गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर व्लॉग। आप सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं एक आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेंड्स क्विकली चेंज होते हैं। रूल्स मतलब जो वीज़ा के जो ये रहते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ ऑन अराइवल वीज़ा है। आफ्टर दैट कुछ चेंजेस हो गया, उन कंट्री ने चेंजेस कर दिया तो उसका में वीज़ा भी लग जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली में ऐसे हुआ है। क्या मैंने जब वीडियो बनाया था तब तक वो वीज़ा ऑन अराइवल था। ठीक है, उसके बाद अभी वो कंट्री ने चेंज कर दिया अपना रूल्स। जो था इंडिया कंपेयर टू इंडियंस के लिए हमें उस कंट्री में जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता था, वीज़ा ऑन अराइवल था। लेकिन अभी उस कंट्री में जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा लगता है। तो मैं उस कंट्री का नाम बता देता हूँ, इक्वाडोर। इक्वाडोर में ऑन अराइवल वीज़ा था इंडियंस को पहले। लेकिन अभी फ्रेंड्स, अभी हमें इंडियंस को वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है इंडिया से ही। तो प्लीज़ नोट डाउन करें। क्या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ चेंजेस हो सकती है रातों रात, कभी भी चेंजेस हो सकती है। तो प्लीज़ उसे क्रॉस वेरीफाई करें, या डायरेक्टली एम्बेसी में कॉल करें या फिर एयरलाइंस में कॉल करें। वो आपको सटीक इन्फॉर्मेशन परफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप इतना खर्चा करके वहाँ पे जाओगे, एयर टिकट्स बाय करोगे, बाद में होटल रिजर्वेशन बुक करोगे, फिर वहाँ पे आपको जाके पता चले कि हमें तो वीज़ा लग रहा है और वहाँ से डिपोटेशन हो जाएगा। या फिर इंडिया से ही हमें बोर्डिंग करने नहीं देंगे, इंडिया से ही चेक कर लेते कि वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री है क्या, वो देख लेते क्या ये पर्सन को इक्वाडोर जाना है। वो चेक कर लेंगे कि इंडियंस को इक्वाडोर जाने के लिए वीज़ा लगता है कि नहीं लगता है। वो सिस्टम में बता देगा इंडिया, यहाँ पे इमिग्रेशन में, नॉट इन इमिग्रेशन, वो एयरलाइन से चेक कर लेगी आपकी। ठीक है, और शो कर दिया क्या वीज़ा लगता है, ऑन अराइवल वीज़ा बिफोर था और अभी नहीं है। ठीक है, तो फिर वो आपको बोर्डिंग करने देगा ही नहीं। तो आपके एयर टिकट के पैसे के, होटल रिजर्वेशन के इतना आपने ट्रिप अरेंज किया होगा, सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस। वैसे और एक कंट्री है हांगकांग। तो पहले ऑन अराइवल वीज़ा था फॉर 14 डेज हांगकांग का, अभी प्री अराइवल ऑथराइजेशन होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हांगकांग के ऊपर ही है। ठीक है, तो आज की जो कंट्री है वो है हांगकांग। ये हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन ऑफ द पीपल, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ये साउथ चाइना सी में है फ्रेंड्स, और स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया है। एशिया की स्मॉलेस्ट कंट्री है हांगकांग। हांगकांग इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, हांगकांग चाइना का पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर इसका तामेर है। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन शातीन है। शातीन एक लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन है। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे चाइनीज़ एंड इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, तो मैं हांगकांग पर्सनली मैंने भी विज़िट किया है काफ़ी बार। मैं वहाँ पे रह चुका हूँ हांगकांग में 1 वीक तक। तो मैंने ये भी एक नोटिस किया है कि हांगकांग एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन वाले रहते हैं उनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू उनको कन्विंस करना, उनको बताना। क्या इंग्लिश में अगर आप बात करते हो तो दिक्कत हो जाती है, फिर वहाँ पे वो समझ नहीं पाते। तो चाइनीज़ फुल्ली वहाँ पे मोस्टली चाइनीज़ चलती है। ठीक है, तो मैंने खुद का मेरा एक्सपीरियंस था। क्या मैं उनसे बात कर रहा था, उनको नहीं पता चला था इंग्लिश में हांगकांग में। ठीक है, तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज तो चाइनीज़ है, और सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके रीजनल लैंग्वेज पे। तो कैंटोनीज है इसका रीजनल लैंग्वेज। इतनी ग्रुप पे 92% चाइनीज़, 2.5% फिलिपिनो, 2% इंडोनेशियन, 1% इंडियन। ठीक है, 8% वाइट है और 0.3% नेपालीज है। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन पे आते हैं तो मोर देन 74 lakhs है पॉपुलेशन। यहाँ पे करेंसी पे आते हैं तो हांगकांग डॉलर चलता है। तो वहाँ का $1 इंडियन करेंसी में 10.63 होता है, 10 रुपये 63 पैसे। ठीक है, अभी हम आते हैं वीज़ा पे इसके। तो वीज़ा है इसका हांगकांग का 14 डेज। बिफोर मैं इसका बता देता हूँ, पहले 2017 तक ऑन अराइवल वीज़ा था इंडियंस को। आपको डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना है, एयर टिकट, होटल रिजर्वेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सब लेके जाना था और डायरेक्ट आपको वीज़ा मिल जाता था। और पर्सनली मैंने खुद ने ट्रैवलिंग किया हांगकांग में, तो मेरे पास काफ़ी वीज़ा लगे पड़े यहाँ पे पासपोर्ट पे। ठीक है, 2017 तक। तो पहले से कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ता था हांगकांग के लिए। 14 डेज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 14 डेज़ आप रह सकते थे हांगकांग में। डायरेक्ट जाओ, फ्रेश पासपोर्ट हो तो कोई कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई स्टैम्प नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं।
लेके जाओ वहाँ पे। ये सब रेस्ट ऑफ मैंडेटरी था, वो एयर टिकट, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट्स, कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कुछ। तो वहाँ पे जाके आपको वीज़ा मिल जाता था 14 डेज़ का हांगकांग में। लेकिन अभी फ्रेंड्स अभी चेंज हो गया हांगकांग का। अभी प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हांगकांग के लिए, हांगकांग जाने के लिए। तो 1 डे 2 डे बिफोर, 24 आवर्स बिफोर हमें प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हांगकांग के लिए। तो एक स्मॉल ही फॉर्म रहता है, उनकी साइट के ऊपर जाके हमें इंफॉर्मेशन फिलअप करके उनको सेंड करना पड़ता है। वो इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, ईजी है वो। सिर्फ एक हमें अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन बिफोर 24 आवर्स, ठीक है। तो करना है, दैट्स इट। आपको वहाँ पे जाके आपको वीज़ा लग जाएगा 14 डेज़ का। अभी हम आते हैं इसकी ड्राइविंग साइड पे। तो ड्राइविंग साइड है लेफ्ट, कॉलिंग कोड है +852। अभी यही हम आते हैं सैलरी पे। तो मिनिमम है 9260 हांगकांग डॉलर्स में, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 98,000। एवरेज सैलरी 36,000 डॉलर। तो यहाँ पे इंडियन करेंसी में होते हैं तो 3,82,000। और फिर हाई सैलरी होती है 1,63,000, तो 17 लाख इंडियन करेंसी में होते हैं। तो इससे लगभग आप कम ही पकड़े, ठीक है। तो मिनिमम शायद आपको, मैंने 98 बोला इंडियन करेंसी में, तो 50-60 तक मिल जाए। एवरेज सैलरी 3 लाख आपको मिलती है, तो 1.5-2 लाख रुपये आप पकड़ के चल सकते हैं। हाई सैलरी का भी 17 है, तो आप 10, 8, 9, 10 पकड़ के चलिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जैसे कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपने क्या है, कौन से फील्ड में आपने किया है, वो हिसाब से भी। और अगर आप न्यू है तो आपको फिर इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन फिर भी आप इंडिया से अच्छा खासा कमा लोगे हांगकांग में। ओके फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके फ़्लाइट रूट पे। तो इसकी जो फ़्लाइट है बॉम्बे सिंगापुर हांगकांग, एक स्टॉप है सिंगापुर में, ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है वहाँ पे। 24 आवर्स तक, जब तक कि आपकी आगे की टिकट है तब तक, जो टाइमिंग है तब तक आप वहाँ पे रुक सकते हो सिंगापुर में। एयरलाइंस का नाम है सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था, और इसकी सिंगापुर की 1 वे की टिकट है 23,790, ठीक है फ्रेंड्स। तो दैट्स इट, अभी के लिए इतना है। मैं अभी के लिए इतना है, और कुछ क्वेश्चंस हो गए तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे कॉल करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। तो एक अच्छी कंट्री है हांगकांग, डॉलर्स भी अच्छे हैं, पास में ही है। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पे जा सकते हो 14 डेज़ के लिए। बाद में आप वर्कआउट, कुछ एम्प्लॉयज़ मिल जाए तो कर सकते हो। बिजनेस के लिए जा सकते हो 14 डेज़ के बाद। 14 डेज़ इज़ गुड इनफ, काफ़ी दिन हो जाते हैं 14 डेज़, उसके अंदर तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है। वहाँ पे रहने के बाद जॉब मिलेगा, या आप बिज़नेस में जाओगे, बिज़नेस वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन हो ही जाता है। ओके, तो और कुछ होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, कॉल करें, मैसेज करें, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन दिलेकर ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।